हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल केपी स्टडी में। तो आज के वीडियो में आप सभी लोगों के लिए एक नया पार्ट लाभ व हानि से रिलेटेड लेकर आए हैं, जिसमें पार्ट एक में हम आपको कुछ बेसिक से ट्रिक तक की जानकारी इसमें समझाएंगे। देखिए, पूरी कंप्लीट जानकारी में आपको पार्ट एक में बेसिक जानकारियां आपको हमेशा पार्ट एक में ही मिलती है। तो आप पार्ट एक को पूरी बेसिक जानकारी से जरूर रूबरू हो जाइएगा। हम आपको इसमें पूरी जानकारी बताएंगे कि अमाउंट वाला केस क्या होता है, भाव वाला केस क्या होता है, विक्रय मूल्य क्या होता है, क्रय मूल्य क्या होता है, लाभ और हानि कब होता है। इन सारी बातों को जानने के बाद आगे हम आपको जो है क्वेश्चन से कराएंगे रूबरू, और इसका ट्रिक भी हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो आप वीडियो के साथ बने रहिएगा। जितना ही आप वीडियो के साथ बने रहोगे उतना ही मजा आने वाला है इस वीडियो में। तो चलिए बिना किसी देरी के साथ स्टार्ट कर लेते हैं ये सारे क्वेश्चन। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज यार वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि आपके एक लाइक से काफी ज्यादा मोटिवेट मिलती है वीडियो बनाने में। तो प्लीज वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा। चैनल पर नए हो तो लाल कलर वाले दिख रहे बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, जिससे लगातार हमारी ट्रिक बाय ट्रिक वीडियो आप तक पहुंचती रहे। तो चलिए हम सबसे पहले आपको कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट से समझा देते हैं। जैसे कि आपको ये पता होना चाहिए कि क्रय मूल्य क्या होता है। तो देखिए, सीपी जिसे होता क्या है, जिस दाम पर कोई वस्तु बेची जाती है वो जो है हमारा विक्रय मूल्य, जिसे हम सीपी कहते हैं। और जिस दाम पर जो है कोई वस्तु खरीदी जाए जो है वो हमारा क्रय मूल्य होता है। क्रय मूल्य पर हमेशा हम खरीदारी करते हैं और विक्रय मूल्य पर हमेशा जो है हम वस्तु को बेचते हैं कुछ परसेंट लाभ लेकर। अब प्रॉफिट किसे कहते हैं, जिसे हम हिंदी में लाभ कहते हैं। किसी वस्तु को कम में खरीद कर ज्यादा में बेचना ही जो है हमारा लाभ कहलाता है। और हानि किसे कहते हैं, किसी वस्तु को ज्यादा में खरीद कर कम में बेचना जो है वो हमारी हानि होती है। जैसे कि हमने किसी वस्तु को 500 में खरीदा और उसे जो है 450 में बेच दिया, तो हमें हानि हुई कि नहीं, 50 रुपए की हमारी हानि हुई। तो इसे जो है हम हानि कहते हैं। लाभ किसे कहते हैं, किसी वस्तु को हमने 400 में खरीदा और 450 में बेच दिया, तो हमें जो है यहाँ 50 रुपए की लाभ हो रही है, तो इसे हम लाभ कहते हैं। तो सबसे पहले हमें दो बातों पर ज्यादा से ज्यादा ध्यान देने वाली बात होती है। एक अमाउंट का केस होता है और एक जो होता है वो भाव का केस होता है। जैसे कि कहा जाता है कि जिस प्रश्न में रुपए का जिक्र होता है वह जो है अमाउंट का केस होता है। जिस प्रश्न में जो है रुपए की जिक्र हो वो जो है अमाउंट का केस होता है। अमाउंट का केस पर प्रश्न कैसे बनता है भी आगे हम आपको दिखाएंगे, उससे हल कर भी आपको हम बताएंगे। लेकिन प्रश्न बनता है कि किसी वस्तु को आपने 600 रुपए में खरीद कर जो है 650 रुपए में बेच दिया, तो यहां देखिए रुपए की जिक्र है, तो इसे जो है हम अमाउंट का केस कहते हैं। अब आता है भाव का केस। भाव का केस किसे कहते हैं, तो भाव का केस कहते हैं, देखिए, जिस प्रश्न में कहीं भी रुपए का जिक्र ना हो वह जो है भाव का केस होता है। जिस प्रश्न में जो है रुपए का जिक्र नहीं होता है वो भाव का केस होता है। भाव के केस में हमारा प्रश्न कैसे बनता है, तो भाव के केस में हमारा प्रश्न बनता है जैसे कह दे 20 वस्तुओं का विक्रय मूल्य जो है 25 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ या हानि क्या है। देखिए, यहां कहीं भी आपको जो है रुपए की जिक्र नहीं है, इसलिए यह भाव का केस होगा। अब जब भाव का केस आए तो आप सूत्र कौन सा लगाएंगे। देखिए साथियों, अभी हम आपको क्वेश्चन से पूरे रूबरू कराएंगे, बस आप वीडियो के साथ बने रहिएगा। अभी बस हम आपको कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट समझा रहे हैं। जब भी आपके सामने भाव वाला केस हो जहां रुपए की जिक्र ना हो, तो आप सूत्र कौन सा लगाओगे। देखिए, लाभ या हानि हो, लाभ या हानि गुणे 100 बटा हमेशा आप विक्रय मूल्य को ही लोगे। हमेशा बटे में आपको विक्रय मूल्य ही लेना है। देख लीजिए, यहां बताया गया है कि भाव को केस वाले प्रश्न में लाभ या हानि हो हमेशा आप सीपी या विक्रय मूल्य पर ही निकालोगे। जब भी भाव का केस हो आपको बटे जो है विक्रय मूल्य ही करना है, चाहे लाभ हो चाहे हानि हो, गुणे 100 करना है और बटे आपको हमेशा जो है ये विक्रय मूल्य ही से निकालना है। और जब अमाउंट का केस होता है तो यहाँ बटे जो है क्रय मूल्य हो जाता है। अमाउंट के केस में जो है बटे में क्रय मूल्य हो जाता है, और भाव के केस में हमेशा जो है चाहे लाभ हो चाहे हानि हमेशा विक्रय मूल्य ही रहेगा। तो चलिए हम देख लेते हैं आप कुछ क्वेश्चन को। इस वीडियो में हम आपको जो है अमाउंट के केस से रिलेटेड पूरी कंप्लीट जानकारी देंगे, और अगला जो वीडियो रहेगा वो भाव के केस पर आधारित रहेगा। देखिए, पहला क्वेश्चन जो हमारा है, अशोक ने 10 खिलौने 25 रुपए प्रति खिलौने की दर से खरीदा, वह
₹30 प्रति खिलौने की दर से बेचता है तो राजू को, सॉरी साथियों यहाँ अशोक नहीं राजू है, चाहे अशोक ही मान लीजिए, यहाँ थोड़ी सी मिस्टेक, अशोक को कुल कितना लाभ या हानि हुआ। सबसे पहले आप क्रय मूल्य निकालिए और विक्रय मूल्य निकालिए, तभी हमें जो है पता चलेगा कि कितना लाभ हुआ है और कितना हानि। तो क्रय मूल्य हमारा क्या हो जाएगा, देखिए क्रय मूल्य हो जाएगा हमारा 10 खिलौने लिए, कितने खिलौने लिए, 10 खिलौने लिए, और प्रत्येक खिलौने का मूल्य, एक खिलौने का मूल्य कितना है, ₹25 है। देखिए यहाँ लिखा है ₹25 प्रति खिलौना, तो 10 खिलौने का मूल्य कितना हो जाएगा, 25 गुणे 10 गुणे 25 कितना हो जाएगा, 250। तो 250 जो ये हमारा आया क्रय मूल्य आया। अब विक्रय मूल्य हम निकालेंगे, विक्रय मूल्य निकालेंगे तभी जो है हमारा लाभ या हानि पता चलेगा कि हमें लाभ ही हो रहा है कि हानि हो रहा है। देखिए 10 खिलौना हमने खरीदा है, 10 खिलौना हमने खरीदा है और करा है कि ₹30 प्रति खिलौना की दर से बेच दिया, ₹30 प्रति खिलौना, तो 10 गुणे हम 30 कर लेंगे तो कितना हो जाएगा, 300, कितना 300। ये हमारा क्रय मूल्य, 10 खिलौना हमने 250 में खरीदा और इस 10 खिलौने को हमने 300 में बेच दिया, तो हमारा प्रॉफिट कितना हो रहा है, हमारा लाभ कितना हो रहा है, तो देखिए ₹50 का लाभ हो रहा है। ये क्रय मूल्य है और हमने आपको बताया है कि अमाउंट वाले केस में हमेशा जो है क्रय मूल्य पर ही निकाला जाता है। तो ये हो जाएगा लाभ, लाभ कितने का होगा, ₹50, लाभ गुणे 100 बटा क्रय मूल्य कितना है, 250 है, तो आपको बटा 250 लिखना है। तो ये कितना हो जाएगा, ये अगर आप काटते हो तो ये हो जाएगा 5, और इस 5 से अगर 20 को काटते हो तो ये हो जाएगा 20, तो 20% का जो है हमें लाभ होगा। कितने परसेंट का लाभ होगा, 20% का लाभ होगा। किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर बी में है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। देखिए 2 नंबर क्वेश्चन का क्या रहा है कि 100 आम ₹350 में खरीद कर वह ₹48 प्रति दर्जन की दर से बेच दिया गया, तो लाभ या हानि क्या है। सबसे पहले हमारे पास क्रय मूल्य क्या है, देखिए क्रय मूल्य हमारा है, क्रय मूल्य जो हमारा है वो 100 आम कितने रुपए का है, ₹350, कितने रुपए, ये क्रय मूल्य हमारा ₹350 है। अब विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, विक्रय मूल्य निकालेंगे तभी हमें पता चलेगा कि लाभ हुआ कि हानि हुआ। विक्रय मूल्य निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, 100 आम हमने खरीदा है, 100 आम जो है हमने खरीदा है, कहा है कि ₹48 प्रति दर्जन की दर से हम बेच दिया गया, तो लाभ या हानि। एक दर्जन में कितने आम होते हैं, तो एक दर्जन में 12 आम होते हैं, तो 100 आम में कितने दर्जन हुए, आपको 12 से यहाँ भाग दे देना है, आपको दर्जन का पता चल जाएगा। एक दर्जन का मूल्य कितना दिया हुआ है, ₹48, आप यहाँ 48 से गुणा कर दीजिए तो विक्रय मूल्य आ जाएगा। ये कितना हो जाएगा, 12 चौं 48, कितना आ गया, 400 आ गया। देखिए हमारा क्रय मूल्य जो है वो 350 है और विक्रय मूल्य जो है वो 400 है। 350 में हमने आम को खरीदा है और 400 में जो है हमने आम को बेचा है। लाभ हमें कितना हुआ है, लाभ हमें ₹50 का हुआ है, तो कितना हो जाएगा, 50 गुणे 100 बटा क्रय मूल्य कितना है, 350, आप 350 से भाग दे दीजिए, ये कट जाएगा, ये हो जाएगा 7, तो ये कितना आ जाएगा, 100/7 हो गया। कितना हो गया, 100/7 को हम लिख सकते हैं 14 सही 2/7%। ये लाभ हुआ है, क्या हुआ है, लाभ है, क्या लाभ है। किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। जीरो लेवल से लेकर हीरो लेवल तक के क्वेश्चन से रूबरू कराएंगे, आप वीडियो के साथ बने रहिएगा। अगला क्वेश्चन है 3 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि कुछ वस्तु ₹8 में 10 के हिसाब से खरीद व ₹10 में 5 के हिसाब से बेची गई, तो लाभ क्या है। क्या पूछा है, ₹8 में 10 के हिसाब से खरीद कर ₹10 में 5 के हिसाब से बेची जाए तो लाभ क्या है। पहले देखिए क्रय मूल्य क्या है, ये हमारा क्रय मूल्य क्या है, ₹8 में क्या दिया है, 10 वस्तु, और विक्रय मूल्य हमारा क्या दिया हुआ है, विक्रय मूल्य हमारा दिया है ₹10 में 5 के हिसाब से। तो ऐसा क्वेश्चन जब भी आपके सामने हो, करना क्या होता है, आपको तिरछे तिरछे गुणा कर लेना होता है, तिरछे तिरछे गुणा। अब गुणा हम कैसे करेंगे, गुणा जो हम करेंगे जो है, गुणा जो हम करेंगे वो दूसरी गुणे तीसरी, क्या करेंगे, दूसरी गुणे तीसरी माइनस पहली गुणे चौथी, पहली गुणे चौथी, आपको बटा क्या करना है, जो घटाया जाए, बटा आपको क्या करना है, जो संख्या घटाया जाए वो बटा करना है, अर्थात हम कह सकते हैं पहली गुणे
चौथी आपको जो है बटा करना है, और कुल के गुणे 100%, कुल के गुणे क्या हो जाएगा 100% है, कुल के गुणे 100% आपको यही मान लिखना होता है। तो आपको इसी प्रकार से ऐसे क्वेश्चन को हल करना होगा। तो क्या हो जाएगा हमारा, देखिए दूसरी गुणे तीसरी, दूसरी गुणे तीसरी ये हो जाएगा 10 गुणे 10 माइनस पहली गुणे चौथी 8 गुणे 5, तो क्या हो जाएगा 8 गुणे 5। और हमने आपको क्या बताया, जो संख्या घटाई जाए वही बटे में होती है, या आप कह सकते हैं पहली गुणे चौथी। तो कितना हो जाएगा 8 गुणे 5, 8 गुणे 5 और गुणे 100%, क्या 100%। अब आप इसे हल कर लीजिए, हल करने पे क्या आएगा, ये आ जाएगा 100 माइनस 8 पंजे 40 बटा 40 गुणे 100। अगर अब हम इसे हल करते हैं तो ये हमारा हो जाएगा 60 गुणे 100 बटा 40, तो ये हो जाएगा, ये कट जाएगा इससे, ये हो जाएगा कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा। और 25 छक्का कितना होता है, 25 छक्का हो जाएगा 150, कितना हो जाएगा 150। कितने परसेंट का लाभ हुआ हमें, 150% का हमें जो है लाभ होगा। कितने परसेंट का, 150% का लाभ। किस ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। अगर इस क्वेश्चन में आपको समझ में नहीं आया है तो चलिए अगले क्वेश्चन में आपको और अधिक जानकारी देकर हम आपको अगला क्वेश्चन समझा देते हैं। इसी पर आधारित है अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है 4 नंबर। 4 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि एक व्यक्ति ने कुछ वस्तुएं 10 रुपए में 11 की दर पर खरीद कर उन्हें 11 रुपए में 10 वस्तुओं की दर पर बेच दिया, तो लाभ या हानि क्या है। देखिए आपको करना क्या है, देखिए जब संख्या जो है माइनस में आए तो हानि होती है, और जब संख्या प्लस में आए तो लाभ होती है, ये बातें ध्यान देनी चाहिए। क्रय मूल्य हमारा है 10 रुपए में जो है 11 हमने खरीदा, और विक्रय मूल्य जो कर रहे हैं हम 11 रुपए में जो है हमने 10 को बेचा है। तिरछे तिरछे हमें करना होता है। करना किस प्रकार से होता है, दूसरी गुणे तीसरी, दूसरी गुणे तीसरी हमें करना होता है, 11 गुणे 11 माइनस पहली गुणे चौथी, पहली गुणे चौथी, तो 10 गुणे 100 हो जाएगा। और बटे क्या करना है आपको, जो संख्या घटाई जाए, अर्थात पहली गुणे पहली गुणे चौथी जो है आपको बटे में करना होता है, और गुणे 100% आपको ये लिखना होगा। अब आप इसे हल कर लीजिए, ये हो जाएगा 121, कितना हो जाएगा 121 माइनस 100 बटे 100 गुणे कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 100। इस 100 से ये 100 कट जाएगा और कितना आ जाएगा 21%। लाभ हो रहा है कि हानि, तो लाभ हो रहा है, प्लस में आ रहा है तो लाभ होगा। तो 21% का जो है ये हमारा लाभ हुआ। कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। तो अब आशा करते हैं कि ऐसा क्वेश्चन जब भी आपके एग्जाम में दिखे आप आसानी से ऐसे क्वेश्चन को हल कर सकते हो। कुछ भी नहीं करना है, बस आपको तिरछे तिरछे गुणा करना होता है। कैसे गुणा करना है, दूसरी गुणे तीसरी माइनस पहली गुणे चौथी बटे आपको पहली गुणे चौथी करना है, और गुणे 100% आपको करना होता है। इसका आंसर आ जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो देखिए अगला क्वेश्चन जो है, अगला क्वेश्चन जो हमारा है 5 नंबर। 5 नंबर क्वेश्चन सबसे पहले कह क्या रहा है कि राहुल ने एक साइकिल जो है 1250 रुपए में खरीदा, वह उसे कितने में बेचे कि साइकिल पर उसे जो है 10% का लाभ हो, बेचे। ये देखिए हमारा क्रय मूल्य क्या है 1250 है, और विक्रय मूल्य हमसे पूछा है कि हम कितने में इसे बेचे कि हमें 10% लाभ हो। सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए हम आपको सबसे पहले एक सूत्र याद करना चाहते हैं। जब क्रय मूल्य पूछे, जब भी क्रय मूल्य पूछे तो आपको करना क्या होता है, क्रय मूल्य पूछे तो आपको करना होता है विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य गुणे 100 बटे 100 प्लस लाभ, 100 प्लस लाभ है। ये किसके लिए है, क्रय मूल्य के लिए है, क्रय मूल्य के लिए है। और जब भी क्वेश्चन में विक्रय मूल्य पूछे, विक्रय मूल्य पूछे तो ये क्या होता है, क्रय क्रय मूल्य गुणे 100 प्लस लाभ बटे क्या करना होता है 100 करना होता है। क्रय मूल्य के बारे में पूछे तो विक्रय मूल्य गुणे 100 बटे 100 प्लस लाभ, और विक्रय मूल्य के बारे में पूछे तो क्रय मूल्य गुणे 100 प्लस लाभ बटे 100। अब आपको यहाँ क्या पूछा है, 10% का लाभ हो, तो विक्रय मूल्य के बारे में पूछा गया है कि मतलब क्रय मूल्य हमारे सामने दे दिया है और पूछा है कि विक्रय मूल्य क्या होगा। 10% लाभ में बेचेंगे तो हमारा विक्रय मूल्य ही निकलेगा। तो विक्रय मूल्य के लिए हमने आपको क्या सूत्र बताया है, क्रय मूल्य गुणे 100 प्लस लाभ बटे 100।
तो ये हमारा कितना है, क्रय मूल्य कितना है 1250 गुणे 100 प्लस लाभ कितने का है 10% का है, तो आप कर लीजिए 10% और बटे आपको क्या करना है 100 करना है। अब ये क्या हो जाएगा 1250 गुणे 110 बटे 100 कितना हो जाएगा 100, ये इससे एक जीरो ये कट गया, इससे एक जीरो ये कट गया। अब आप गुणा कर लीजिए तो 11 पचे 55 के 5 हाथ में आए 5, 11 दूना 22, 22 5 27 के 7 हाथ में आए 2, 11 एक कम 11, 11 2 कितना हो जाएगा 13। ये हमारा विक्रय मूल्य निकल कर आया। क्रय मूल्य देखिए हमारा 1250 है और विक्रय मूल्य जो है 1375 है। किस ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर सी में है इसका राइट आंसर। अगर आप इसे चेक करना चाहते हो कि क्या ये आंसर सही है कि गलत, तो आप चेक भी कर सकते हो। देखिए ये विक्रय मूल्य है और क्रय मूल्य हमारा ये आया है। तो हमने आपको आगे क्या बताया था, लाभ और हानि निकालने के लिए क्रय मूल्य हमारा कितना है 1250 और ये हमारा विक्रय मूल्य है। लाभ कितने का हो रहा है, देखिए लाभ कितने का हो रहा है, तो आप घटा लीजिए यहाँ 1250 अगर आप विक्रय मूल्य से घटाओगे तो ये हमारा लाभ आ जाएगा 5 आ गया और ये कितना हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा और ये 1 हो जाएगा। तो लाभ कितने का हो रहा है 125 का हो रहा है। तो लाभ क्या होता है, लाभ गुणे 100 बटा क्रय मूल्य, 125 गुणे 100 बटा क्रय मूल्य हमारा कितना है, क्रय मूल्य हमारा 1250 है। आप 1250 को रख लीजिए, एक जीरो से ये कट गया और ये देखिए इससे ये कट गया। 10% का लाभ आ रहा है कि नहीं, देखिए 10% का लाभ आ रहा है ना, तो यही लाभ इसके बराबर हुआ। तो आंसर जो है राइट आंसर है। तो इसका राइट आंसर विक्रय मूल्य पूछा है तो 1375 होगा। चलिए अगले क्वेश्चन में और अधिक आपको जानकारी देते हैं। इसी से रिलेटेड अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है 6 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि 20% लाभ लेकर एक दुकानदार किसी वस्तु को 390 रुपए में बेचता है तो उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा। देखिए क्रय मूल्य के बारे में पूछा है और क्रय मूल्य के लिए हमने आपको सूत्र क्या बताया था, क्रय मूल्य के लिए हमने आपको सूत्र बताया था कि विक्रय मूल्य गुणे 100 बटे 100 प्लस लाभ। क्या बताया था, 100 प्लस लाभ हमने आपको ये क्रय मूल्य के लिए बताया था। तो विक्रय मूल्य क्या है 390 रुपए में हम इस वस्तु को बेच रहे हैं तो हमारा यही विक्रय मूल्य होगा। तो क्रय मूल्य बराबर होता है विक्रय मूल्य गुणे 100 और बटे 100 प्लस लाभ। ये 100 है, लाभ कितने का हो रहा है 20% लाभ लेकर हम बेच रहे हैं तो ये हो जाएगा 120। अब आप काट लीजिए, इससे ये कट गया, 4 से काटेंगे तो 4 3 12 और ये 4 से काटेंगे ये हो जाएगा 25 और इससे तो ये कितना हो जाएगा 13। 13 गुणे 25 करेंगे तो 25 3 75 के 5 हाथ में आए 7, 25 से कम 25, 25 7 कितना हो जाएगा 25 7 32 हो जाएगा। तो क्रय मूल्य हमारा कितना आया, क्रय मूल्य जो है हमारा 325 रुपए निकल कर आया। किस ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर बी में है। अब आपको देखना होगा कि ये आंसर सही है कि नहीं। देखिए ये हमारा क्रय मूल्य हुआ और ये हमारा जो है विक्रय मूल्य हुआ। तो विक्रय मूल्य में से अगर हम क्रय मूल्य घटाते हैं तो हमारा लाभ आ जाएगा। 390 में से अगर हम 325 को घटा देंगे, 390 में से अगर हम 325 को घटाएंगे तो कितना आ जाएगी, ये हो जाएगा 10, 10 में से 5 गए हो जाएगा 5। अब यहाँ बच रहा है 8, अगर 8 में से 2 जाएगा तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 6। तो 65 रुपए की जो है हमें लाभ हो रही है, 65 रुपए की लाभ हो रही तो हो जाएगा लाभ गुणे 100 और बटा क्रय मूल्य हमारा क्या आया है 325 रुपए आया। कितना 325। अब अगर आप इसे काटना चाहते हो तो काट सकते हो, कैसे कटेगा देखिए, ये हमारा कट जाएगा 5 से, 5 पचे 25 और 30 2 32, ये हो जाएगा 5 और इसमें अगर हम भाग दे देंगे तो ये 20% हो जाएगा। देखिए 20% का लाभ हमें आ रहा है तो ये लाभ इस लाभ के बराबर हुआ, तो इसलिए इसका जो क्रय मूल्य हुआ हमारा 325 हुआ। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, क्रय मूल्य के बारे में पूछा है तो 325 होगा। तो आशा करते हैं कि ये वीडियो आपको पसंद आई हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। अगले वीडियो में हम आपको भाव से रिलेटेड क्वेश्चन से रूबरू कराएंगे कि भाव वाले जब क्वेश्चन आपके सामने हो तो कौन सा सूत्र लगाओगे। तो चलिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, धन्यवाद।